वित्त मंत्री, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार इस हड़ताल की जिम्मेदार। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकट्ठा होकर लड़ेंगे और किसी भी तरह अपने देश को और इन लोगों को सबक सिखाएंगे और देश को बचाएंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके 70 से 80% एनपीए कॉरपोरेट्स घरानों के हैं। आप इस शहर की बात कर लीजिए या किसी भी शहर की बात कर लीजिए, आप लोग अलग अलग शहरों में रह के आए हो, 3 से 4 आदमियों ने उस पूरे शहर के एनपीए का अगर उनका हम पोर्टफोलियो देखें और पूरे शहर का देखें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि असली गुनाहगार कौन है। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 12 में, जहां पर आपको बता दें कि आज तमाम जो करनाल के सरकारी बैंक हैं उनके अधिकारी व कर्मचारी करनाल में 15 व 16 मार्च की हड़ताल कर रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो प्राइवेटाइजेशन है सरकारी बैंकों का, उसके विरोध में तमाम जो सरकारी जितने भी बैंक हैं उसके कर्मचारियों अधिकारियों वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कहना यही है कि यदि सरकार उनकी मांग को नहीं मानती तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। देखिए तस्वीरें। आज जो ये कर्मचारी कर रहे हैं, सारे संघ मिलके बैंकों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो सरकार ने इस वित्तीय बजट में जो पीएसयूज़ को प्राइवेटाइजेशन करने का एक ऐलान किया है कि 4 सरकारी बैंकों को वो इस साल प्राइवेट कर देंगे। तो इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, जो एक देश को बेचने की, जो देश के आप ये देखिए कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है जो सरकार को प्रॉफिट कमा के देता है, उसको भी ये सरकार बेचना चाह रही है। और इस बेचने के पीछे सिर्फ ये नहीं कि हमारी यहाँ नौकरियाँ खतरे में है, आप देखिए देश का भविष्य खतरे में है, लोगों का जो जमा पूंजी है, जो बचत किया हुआ पैसा है, आप और हम लोगों का, गरीब लोगों का, वो खतरे में है। आप देखिए जो उनका सरप्लस है, जो उनका डिपॉजिट है, वो सारे प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो उससे नुकसान किसका होगा? जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि जो आखिरी लाइन का बंदा है, जो लास्ट लाइन में खड़ा हुआ है, जो गरीब है, उस पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए मैं आम पब्लिक से भी अपील करती हूँ और जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी उनसे भी अपील करती हूँ कि इस संघर्ष में हमारा साथ दें। ये सिर्फ बैंकों का संघर्ष नहीं है, देश को बचाने का संघर्ष है। और मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि अगर कुछ सरकारी सिस्टमों में खामियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन उंगली खराब हो जाए तो काटना ही आखिरी एक रास्ता नहीं होता है। तो प्राइवेटाइजेशन किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो बैठ के सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन मैं आम पब्लिक से भी निवेदन करूंगी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। ये लड़ाई सिर्फ बैंक वालों की नहीं है, आम जनता की है। धन्यवाद। जय हिंद। ये 2 दिन की हड़ताल है, आज की और कल की सांकेतिक हड़ताल है। हो सकता है अगर सरकार ने बातें ना मानी तो हमारे प्रोटेस्ट लंबा भी चले। इसमें सभी सरकारी बैंक, इसमें कर्मचारी भी हैं और अधिकारी भी हैं। इस पर हमारा फुल सपोर्ट इसके साथ है। उसको बदलना होगा। आंख से आंख मिला के अपने बॉस से बात कीजिए कि आप ऑलवेज राइट नहीं है। अगर आपका कोई फैसला गलत है तो उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए, रीढ़ की हड्डी रखिए। सबसे पहले अपनी मजबूत कीजिए, फिर हमारी यूनियनें मजबूत होंगी, फिर हमारा देश मजबूत होगा। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो चेयरमैन मजबूत कीजिए, हमेशा कहती हूं गलत को गलत कहने का मौका रखिए। वो आपका ओनर भी चेंज होंगे, चेयरमैन भी बदले जाएंगे, आरएम भी आते जाते रहेंगे, हम और आप भी आते जाते रहेंगे, लेकिन ये संस्थाएं रहनी चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तभी शायद हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ विरासत में दे पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि बदलाव हो तो मैं सारे साथियों से ये आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले बदलाव की शुरुआत खुद से करें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ना हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ट्रांसफर कर देंगे, मैं कहती हूँ कर देंगे यार ट्रांसफर, सबकी तो करने से रहे। करनाल में अगर किसी भी ब्रांच, किसी भी पीएसयूज़ के अगर 2000 एम्प्लॉई है, 2000 के 2000 को तो श्रीनगर भेजने से रहे। दिक्कत कहाँ आती है? जब हम जो बोलता है, जो लड़ता है, उसको अकेला छोड़ देते हैं। फिर तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आपको बता दें कि 15 व 16 मार्च को तमाम जो सरकारी बैंक है उनके कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन की मांग को लेकर, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में तमाम जो सरकारी बैंकों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आज सेक्टर 12 में बैठे हैं और अपनी आवाज़ को उठाते हुए अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए जो है धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती तो ये धरना अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। ऐसा करना कर्मचारियों व अधिकारियों का कहना। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।
मांग रखी गई है सरकारी बैंकों की ओर से? आज ये जो हड़ताल हम कर रहे हैं, ये सरकार ने जो निर्णय लिया कि सरकारी बैंकों का हम निजीकरण करेंगे, उसके विरोध में ये हड़ताल है। और सरकार क्या करने जा रही है कि जो भी ये कारपोरेट घराने हैं, उनको ये जो प्रॉफिट मेकिंग हमारे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक है, ये उनको बेचने जा रही है। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसके बाद क्या हम कारपोरेट घरानों के गुलाम बन जाएंगे। इसका निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें बेरोज़गारी बढ़ेगी, युवाओं को रोज़गार के अवसर कम मिलेंगे, स्टूडेंट्स को शिक्षा ऋण कम मिलेंगे, किसानों को कृषि ऋण नहीं मिलेंगे। जितनी भी सरकार की स्कीम होती हैं वो हम PSU बैंक लागू करते हैं, जनधन हो, नोटबंदी हो। अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रीट वेंडर PM स्वनिधि, वो हम सरकारी बैंक लागू कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी करते हैं काम। जितना लोन हम PM स्वनिधि में सैंक्शन करते हैं, उतने से तो प्राइवेट बैंक अपने यहाँ बचत खाता खोलते हैं, उससे भी ज़्यादा रकम से। तो हम यहाँ पे आज हड़ताल कर रहे हैं, ये जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए है। तो कितने दिन की हड़ताल है? उससे आगे सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो उसके ये जो हड़ताल है अभी 2 दिन की है, 15 मार्च और 16 मार्च की। अगर सरकार हमारी ये न्यायोचित मांगे नहीं मानती तो हम आगे भी हड़ताल करेंगे और निश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं।